नाम बताइए और समाजवादी पार्टी आगे कैसे कार्य कर रही है और आगे क्या करेगी, और अगला जो इलेक्शन होगा उसमें आपके क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, मेरा नाम एडवोकेट शानी इलाई है और मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से राजीनामा देके आज महाराष्ट्र अध्यक्ष और एक तरुणदार लीडर जिन्हें कहा जाता है समाजवादी में, गवंडी से आमदार अबू हासिम साहब के नेतृत्व में मैंने आज प्रवेश किया है। और मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ, जो जिस तरह से महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान में इस वक्त की जो परिस्थिति है, इस वक्त के जो हालात हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कुछ लोग उनके साथ मिलकर उन्हें समर्थन करके सत्ता में बिठाने का जो काम कर रहे हैं, लेकिन आज मैं जहाँ भी रहा हूँ एक प्रवक्ता के रूप में मैंने काम किया है और कहीं ना कहीं मैं समाजवादी पार्टी के नेता के साथ साथ इनके परचम को लहराने का भी मैं पूरी कोशिश करूंगा। और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिस तरह से आज देश की हालात इतने ख़राब है, मॉब लिंचिंग से नाम से लव जिहाद के नाम तक आज लोगों को मारा जा रहा है और टारगेट बनाया जा रहा है, और शासन और प्रशासन ये पूरी तरह से त्रस्त हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, क्योंकि सिर्फ एक ताकत है जो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसे भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डराकर, हत्याकर अपने केसेस को, अपने आदमियों को, फैसलों को क्लीन चिट देना चाहती है। लेकिन हम एक अधिवक्ता होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली से लेके, गली से लेके दिल्ली तक हम एक एक कार्यकर्ता की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो कोई भी धर्म और वो कोई भी समाज से हो। वो हमारा भारतीय है, हमारा हिंदुस्तानी है। लेकिन कुछ पार्टी, फिरका परस्त पार्टी आज जो हिंदुस्तान में आके सिर्फ ये कह रही है हमें हिस्सेदारी चाहिए, आज कुछ ऐसे युवाओं को गुमराह कर हिस्सेदारी की बात करके उनके ऊपर केसेस बुक कर देते हैं, लेकिन उनके लिए कोई पुलिस स्टेशन में नहीं आता, ना कि कोर्ट में आता है। नेतृत्व में और माननीय श्री अखिलेश यादव जी की आदेश अनुसार आज मैंने पक्ष प्रवेश कर लिया है, और साथ ही साथ हमारे साथी लाला भाई और हमारी पूरी मुंबई की कार्यकारिणी जो टीम है, उनके साथ मैं पूरे सहभागी रहूँगा और कंधे से कंधा मिला के काम करूँगा। जहाँ भी मेरी ज़रूरत इन लोगों को पड़ेगी, मैं हमेशा इनके साथ खड़ा हूँ, चाहे वो कोई भी, चाहे वो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हो या फिर हिंदुस्तान में आने वाले लोकसभा की सीटों का इलेक्शन हो। मैं हर जगह जाकर न्याय की बात करेंगे, और न्याय की बात सपा की, जो देश में इस तरह की परिस्थिति है, इसे पूरी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी नष्ट कर रही है, इसे बर्बाद कर रही है, उसे हम लोग कहीं ना कहीं बचाने का काम करेंगे। और कहीं ना कहीं समाजवादी का परचम आने वाले वक्त में हम उत्तर प्रदेश में लहराएंगे। आने वाले वक्त में मैं उन लोगों को मुंह पे करारा जवाब देना चाहता हूं जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करके आखिर अपनी दुकान चमका रहे हैं। वो लोग अपने राज्य में 5 से 6 सीट नहीं लड़ सकते और दूसरे राज्यों में 100 सीटों की दावेदारी करते हैं। बड़े शर्म और अफसोस की बात है, मुसलमान युवाओं को गुमराह कर अपनी सत्ता की रोटी सेक रहे हैं। इन्हें करारा जवाब उत्तर प्रदेश के चुनाव में देने का काम माननीय श्री अबू हासिम साहब, माननीय श्री अखिलेश यादव जी और उनके नेतृत्व में हम सभी मुंबई के कार्यकर्ता उनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में पूरी अहम भूमिका निभाएंगे। सर, 2022 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाली है, तो उस समय आपका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, मुझसे बेहतर आम जनता, आम लोग जानते हैं कि इस वक्त की परिस्थिति देश की तर्ज से बदतर है। जहां सिर्फ आपका नाम मुसलमान है तो आप इस देश में रहने के लायक नहीं है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी और इनके लोग कह रहे हैं, क्योंकि मुसलमान हो जाते हैं तो इन्हें वो कम्युनल दिखने लगते हैं, और इन्हीं के लोग जो आतंकवादी घटनाओं में पाए जाते हैं। आज देश में मॉब लिंचिंग के नाम पर गरीब, बेकसूर, बेजुबान लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन उन्हें क्लीन चिट दे दी जाती है, और उनका सत्कार करने के लिए ऐसे केंद्रीय मंत्री जो जेलों में जाकर उन्हें छुड़ाने का काम करते हैं। बड़े शर्म और अफसोस की बात है, जो लोगों ने आज तक अपनी शाखा पर तिरंगा झंडा नहीं लहराया, वो आज हमें संविधान का पाठ पढ़ा रहे हैं। हम
बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान पे चलते थे और चलते रहेंगे, और पूरे देश को न्याय दिलाने का काम मैं बहुत एक छोटा सा कार्य करता हूँ। शायद मैं मेरी बातों से बड़ी बात कर दूँ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मैं माननीय श्री अखिलेश यादव जी और माननीय श्री अबू हासिम जी के नेतृत्व में जितना मुझसे होगा, जितनी अहम जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी, मैं ये पूरे देश में जाकर अपनी बातें रखूँगा। और ज़रूर मेरे देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, आने वाली पीढ़ी, आने वाली